अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नीम के मुतल्लिक मैं कुछ अर्ज़ करना चाह रहा हूँ कि अभी उसके फल बहुत आ रहे हैं, और पीले फल, पके हुए फल, मीठे फल, नीम के फल जिसको निमोली भी कहा जाता है, पके हुए फल पीले वाले जो कि लंबे होते हैं। मैं नीम की बात कर रहा हूँ, बकाइन की बात में नहीं कर रहा, नीम की बात कर रहा हूँ। नीम के फल का फायदा बहुत है। कुछ लोग क्या करते हैं कि नीम के पत्ते उबाल के पी लेते हैं, वो भी फायदा देता है अपने अपने एतबार से मामलात में। खून की सफाई के लिए भी उसके पत्तों को उबाल के उसका काढ़ा पीना अच्छा समझा जाता है। उसके पत्तों को उबाल के दांतों को, मुंह की कुल्ली और गरारा करना, हलक के अमराज में, दांतों के अमराज में, मसूड़े के अमराज में बहुत अच्छा समझा जाता है। इसी तरह ये जो मावा, मेमपूरी, गुटखा खाने वालों को जब इनिशियल कैंसर जैसी कैफियत होती है, अगर इनिशियल में ही उन्होंने ये चीजें खाने से तौबा कर ली, इसको जनाब वाली पका पका के 11-11 पत्ते उबाल उबाल के तो कुल्ली गरारा करना शुरू कर दिया, तो काफी बेहतरी की उम्मीद हो जाती है। मगर ये याद रखिएगा कि ये गुटखा, मावा, मेमपूरी ये चीज सही नहीं है। ये खाने वाला जो है ना, अपने घर वालों से मुखलिस नहीं होता। ये चाहता है कि मैं मरूं और मरने से पहले घर वालों के 30-40 लाख रुपए इलाज पर ठुकवा दूं, ठुकवा के मरूं। तो ये अपने पैदा होने के बदला लेके मरता है। कैंसर होता है और 99% लाइलाज होता है। तो बेहतर है कि ऐसी चीजों से तौबा फरमा लीजिए पक्की। दूसरी बात ये कि इनिशियल था तो आपने उसके पत्ते 11-11 पत्ते सुबह दोपहर शाम उबाल के एक कप पानी में खूब खौलाया, पानी आधा हो गया, खूब मुंह में काफी देर घुमाया, कुल्ली की गरारा किया, फेंक दिया, तो उसमें बेहतरी के आसार होते हैं। और इसी तरह मुंह के अंदर का, हलक के अंदर का, मसूड़े का, जबड़े का आप कोई भी इलाज करा रहे हैं तो उन हालात में भी उसके पत्तों का कुल्ली जुशानदे का गरारा करना फायदेमंद देता है, फायदा होता है, इन्फेक्शन वैल्यू खत्म कर देता है। दूसरी बात ये है कि मैं नमूली की बात करना चाह रहा हूँ कि नमूली जो है उसका खून के साफ करने में जो किरदार है वो बहुत बुलंद है, क्योंकि नमूली जो है सबसे पहले ब्लड में इन्फेक्शन पैदा करने के लिए, उसमें इन्फेक्शन कहाँ से आएगा? कच्चे बलगम से। कच्चा बलगम कहाँ से आता है? चीनी से। चीनी कहाँ मौजूद है? शुगर के एतबार से आपके खून। खून की कहा जाता है कि 4 इखलात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खून की बहुत सारी इखलात होती हैं। उसके पाए जाने वाले अमराज को भी तो काउंट करेंगे ना। खून में जनाब वाली खून की रिपोर्ट कराई, उसमें जनाब वाली पस सेल आ रहा है, तो ये भी तो काउंट होगा ना, खून में आ रहा है ना। तो इसी तरीके से खून में सड़ांद आ रही है, इन्फेक्शन आ रहा है, लेवल उसका आ रहा है, या कोई एक खून डैमेजिंग वैल्यू पर है। 4 खून तो आपके पास वैसे है ना, HB है, RBC है, WBC है, प्लेटिलेट्स है, इसमें कहीं इन्फेक्शन वैल्यू आ रही है, वो यूनिट से ज्यादा अप है या 3 यूनिट से ज्यादा डाउन है कोई से भी खून, तो ये सारी बातें काउंट होंगी। सिर्फ 4 को लेकर आप बैठ जाएंगे तो मर्ज कहाँ से पकड़ेंगे? तो खून में अगर मर्ज की कैफियत है तो उसकी बुनियादी वजह जो है उसमें चीनी है, और चीनी की बुनियादी वजह कच्चा बलगम है, और कच्चा बलगम चीनी से होता है। तो ये उस चीनी को, उस कच्चे बलगम को जो कि चीनी से पैदा हुआ है, उसको ये खून से अलग करके लात मार के बाहर फेंक देता है। उसमें किसका किरदार है? नमूली का। फेंकता कैसे? उसका तरीका ये होता है कि सुबह निहार मुंह, पेट में दर्द होगा पहले दिन, क्योंकि जब ये अपनी कार्रवाई करेगी तो थोड़ा सा महसूस होगा। प्रेग्नेंट मदर है वो नहीं लेंगी, जो नर्सिंग मदर है वो भी नहीं लेंगी, उसके अलावा हर बंदा हर बंदी ले सकता है। तो उसमें क्या होता है, 11 पीले पके हुए नीम के जो फल हैं वो ले लिए 11, और वो जनाब वाली आपने ग्राइंडर में डाले, 1 गिलास पानी डाला, ग्राइंडर चला दिया, 1 मिनट चला दिया, 30 सेकंड करके 2 दफा करके 1 मिनट चला दिया, उसके बाद इसको छान लिया, और आपने छानने के बाद इसको पी लिया। तब तो ये बेहतरीन किस्म का बहुत बड़ा तिलस्म है, बहुत बड़ा अक्सीर है कि ये जो मरी हुई रूह है ना, इन्फेक्शन वैल्यू की वजह से, टॉक्सिन वैल्यू की वजह से, तेजाबी वैल्यूज की वजह से, सड़े हुए बलगम की वैल्यूज की वजह से रूह का इर्तिकाज, रूह की सोच, रूह का फिक्र, रूह का हौसला, रूह का अज़म, रूह के इरादे जो मर रहे थे या मर गए थे वो जिंदा हो जाते हैं। करके देख लीजिएगा, आपको है ना, एक दफा तो करना है। अड़ोस पड़ोस में देख लो, किसी भी अंकल या आंटी के घर में लगा हुआ होगा, सुबह ही सुबह जाके उठा लो, धो लो, ठीक है। तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, अल्लाह हिम्मत और हौसला दे तो तोड़ भी सकते हैं, ठीक है। वैसे सुबह ही सुबह फजर के बाद जब नमाज पढ़ के आ रहे होते हो तो जमीन पे अल्लाह ने जामने फैलाई हुई होती हैं, जमीन पर अल्लाह ने निमोली फैलाई हुई होती हैं, जमीन पर अल्लाह ने आम फैलाए हुए होते हैं। तो फजर की नमाज पढ़ के आओ, झोली भर के आ जाओ। कहते हैं वो फलाने थे मन्ना व सलवा, अल्लाह उनको खिलाता था, वो उनसे ज्यादा अल्लाह आपको खिलाता है। आप फजर पढ़ के घर में आ रहे होते हो, पूरी रोड जामन से भरी हुई होती है, पूरी रोड गोनियों से भरी हुई होती है, पूरा रास्ता जनाब वाली उससे नीम की नमूली से भरा हुआ होता है, 8-10 इतने बड़े बड़े आम गिरे हुए होते हैं। तो झोली में भर के आ जाया करो। जो किसी के बाहर गिरे हुए, घर की हदूद की बाहर गिरे हुए, वो आम आप उठा सकते हैं। हाँ, किसी के घर के हदूद के अंदर वाले उठाएंगे तो ये चोरी हो जाएगी, हराम हो जाएगा। तो बाहर वाले उठा लो। तो रोजाना फजर
فجر پڑھ کے آؤ، جھولی بھر کے گھر میں داخل ہو جاؤ۔ تو یہ صرف 11 عدد آپ نے لینے، ایک گلاس پانی ڈالا اور گرائنڈ کیا اور پی گئے۔ کچھ لوگ حساس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار کچا والا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، تو اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو وہ کیا کرے کہ وہ 11 نیم کی نمولیاں جو ہے وہ ایک گلاس پانی میں خوب کھولا دے، پانی آدھا ہو جائے، چھان کے ٹھنڈا کر کے پی جائے۔ باڈی میں کوئی بھی ٹیشو سڑ رہا ہے، اب وہ سڑنے کا نام آپ سمجھتے ہو، اور زخم اور ناسور سے لے کے آپ کہاں تک اس کا نام دیتے وہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے۔ تو ایسی کسی بھی صورت میں کوئی ٹیشو یا اسکن ڈیمیجنگ ویلیو پہ ناقابل کنٹرول ہو جائے تو ایسی صورت میں یہ 11 نیم کی نمولی ابال کے پینا بھی، چھان کے پینا بھی فائدہ دے گا، اور گرائنڈ کر کے چھان کے پینا بھی فائدہ دے گا۔ اور فائدہ جلنی چاہیے تو دن میں 3 ٹائم کر دیں۔ اس میں پہلے روح جاگے گی، جسم بعد میں ٹھیک ہوگا۔ تو جب روح جاگ گئی، ہمت حوصلہ عزم جاگ گیا، آپ کا ایکٹیویشن بڑھ گئی، تو آپ کو لگا فائدہ ہو رہا ہے، تو پھر 3 ٹائم کے بجائے 2 ٹائم کر دیجئے۔ نظر آ رہا ہے کہ 50% میں ٹھیک ہوں تو پھر 1 ٹائم کر دیجئے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اللہ کا گفٹ ہے جو اللہ تعالیٰ فری میں زمین پہ دے رہے ہیں آپ کو، صرف اٹھا لیجئے اور فائدے میں لے آئیے۔ پھر دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔